क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप इस धराधरती इस पृथ्वी लोक से विदा होंगे, या मैं यूँ कहूँ कि आप शरीर छोड़ देंगे, तब आखिर आप यहाँ से विदा लेते वक्त अपनी क्या पहचान छोड़कर जाएंगे, या जो आपके निकटस्थ हैं, क्या जाते वक्त भी आप उनको अपनी पहचान बता पाएंगे? और उन सभी की जानकारी के अनुरूप शायद इस पृथ्वी लोक पर आपने 70 साल, 90 साल, शायद 100 या उससे अधिक भी समय बिताया हो, पर क्या आप उन्हें अपनी वास्तविक पहचान बता पाएंगे कि आप कौन थे, या वह कौन था जो इस शरीर के द्वारा इस धरती पर या उनके साथ जी रहा था? मेरे ख्याल से शायद नहीं, क्योंकि आपको स्वयं पता ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जाने की समस्त यात्रा करते वक्त आपने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा कि उस विदाई के वक्त आखिर मैं अपनी क्या पहचान बताकर जा रहा हूँ, या मैं इस जीवन में क्या क्या जान सकता था। इस तरफ कभी आपने सोचा भी नहीं। मेरे ख्याल से मुझे यह बहुत हतप्रभ करने वाली बात मालूम पड़ती है, जिसको कि हम सभी को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए और इस विषय में उस सत्य की खोज करना चाहिए जो हम हैं। अब यह भी मान लें, या यूँ कहूँ कि आप मानते ही हैं, पर अब मानना नहीं, आपको जानने की ओर जाना होगा कि वास्तविकता में आप क्या है। जब तक आप स्वयं के बारे में, अपने मूल स्वरूप के बारे में नहीं जानते, तब तक आपके द्वारा इस संसार में बनाई गई सारी पहचानें इस तरह से आप स्थापित करते हैं उन पहचानों को, जैसे कि किसी ने नकली धातुओं के आभूषणों को पहन रखा हो और वह बहुत सौंदर्यवान या सुंदर दिखने की चेष्टा कर रहा हो। हालांकि यदि आपने असली स्वर्ण या चांदी के गहने भी पहन लिए हैं, आभूषण इत्यादि पहन लिए हैं, हालांकि हैं तो वह पदार्थ के द्वारा ही निर्मित, वह आपका असली सौंदर्य तो नहीं, क्योंकि आपका असली सौंदर्य तो आपकी शांति है, आपके द्वारा जिया गया आनंद है। आप अपने जीवन को गौर से देखें, सारा जीवन आपका क्या शांति का पर्याय बन सका, या आप आनंद बिखेरने में सक्षम हो सके? नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा ही इस ढंग की है, हमारे समाज का ढांचा ही इस तरह का है कि हम सिर्फ बहिर्गामी जीवन ही जीते हैं, बाहर से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं
और संजोते हैं और नाना प्रकार के रूपों से, नामों से, पदों से, प्रतिष्ठाओं से स्वयं को सजाते रहते हैं। यह बहुत ही अशोभनीय बात है कि इतने लंबे जीवन काल में हम जीते तो बहुत लंबा जीवन है, परंतु इतने अनंत लोगों की भीड़ में होने के बावजूद भी शायद ही कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिन्हें हम गिनती से गिन सकते हैं। सिर्फ उनके ही नाम हैं जो इस जगत में कह सके, उद्घोष कर सके कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। पर यदि उनके सामने आप खड़े हों, उनके समक्ष आप हों, तो क्या आप भी इसी प्रकार कह सकेंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस लिए आपका इस धरती पर आना हुआ था, क्या आपका उद्देश्य था, या क्या आपने पाया? नहीं, क्योंकि आपने पूरे जीवन भर अनंत पदार्थों को, अनंत पद प्रतिष्ठा को, अनंत अहंकार को बलवती करने वाले विषयों को तो जीवन में अपनाया, परंतु स्वयं को जानने का कहीं कोई प्रयास ही नहीं किया। और एक बात आप भली भांति समझ लें कि आप कितनी भी ख्याति पा लें, कितने भी धनी या धनाढ्य बन जाएं, बिना सत्य को जाने, बिना स्वयं को पहचाने, मूलतः आपकी कोई पहचान नहीं, आपका कोई व्यक्तित्व नहीं। जैसे आप व्यक्तित्व कहते हैं, यह व्यक्तित्व है ही नहीं, यह सिर्फ एक नकली आवरण है। आप जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे, आप घोषणा ही नहीं कर सकते कि यह आपका असली व्यक्तित्व है। वही घोषित करने का हकदार है जो स्वयं को जानता है, अन्यथा कोई नहीं। मेरे ख्याल से शायद हम सभी को इस पर अत्यंत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए व स्वयं को जानने हेतु अथक प्रयत्न करना चाहिए, जो भी संभव हो, जैसे भी हो, जिससे भी मिल सके, जहाँ भी मिल सके। सच में जहाँ जिसने जाना हो उसकी खोज करना चाहिए। इसके सिवा, इसके अलावा हमारा कोई गंतव्य नहीं होना चाहिए। यह हमारी खोज के लिए अनिवार्य है कि हम स्वयं को जानें, स्वयं की खोज करें, स्वयं को पहचानें कि हम क्या हैं, कौन हैं। अन्यथा हमारे हाथ अंत समय में सिर्फ खाली ही रहने वाले हैं। हमारा हृदय भी खाली रहने वाला है, हमारे नेत्र भी खाली ही रहने वाले हैं। मेरे हार्दिक प्रणाम आप सभी को।